हेलो ऑल माय फ्यूचर ऑफिसर्स, आपका स्वागत है आज की वीडियो। तो कल हम जो कर रहे थे डिजिट सम के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले ना मैं आप सबको बता देती हूँ, जो हमारी ट्रू स्कोर एकेडमी है वहाँ का चैनल यूट्यूब का जो हमारा है सेम नाम से ट्रू स्कोर यूट्यूब चैनल, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। और जो भी बच्चा बैच से जुड़ना चाहता है वो जल्दी से जल्दी अपना एनरोलमेंट कर ले ताकि क्लासेज उसकी कोई भी रहे ना। तो जहाँ तक हमने कल कर लिया था, आज हम उससे आगे क्या करेंगे, डिजिटल सम। डिजिटल सम के बारे में मैंने क्या-क्या बता दिया। डिजिटल सम होता क्या है? जहाँ पे हम कोई भी नंबर लिखा होता है, कोई भी हमें गिवन नंबर है, मान लो हम 5, 2, 7, 8 है, तो हम उसमें क्या करते हैं, ये जो डिजिट है, डिजिट कितने होते हैं टोटल? डिजिट कितने होते हैं? मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था 10 डिजिट होते हैं। क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट। और जो हमारा डिजिट सम है वो इनमें से ही कुछ ना कुछ आता है, ये जो 10 डिजिट इनमें से ही कुछ ना कुछ। और एक टाइप से वो क्या होते हैं, 9 के, 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स होता है हमारा जो डिजिटल सम है, ठीक है। यहाँ क्या करना है, इनका जहां जहां 9 बन रहा है उसको 0 कर देंगे, और जो ये अलग से हैं उनका क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 13 आ गया, और 3 और 1 क्या कर देंगे, 4। मतलब हमें कंप्लीट जितना भी बड़ा नंबर हमें दिया है उसको हमें ऐड कर करके सिंगल डिजिट में क्या कर देना है, चेंज कर देना है। वही हमारा क्या है, डिजिटल सम है। और जहां भी 9 बन रहा है उसको क्या कर देना है, हमें 0 के इक्वल इक्वेट कर देना। और कल की क्लास में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने जो पढ़ा था, जहां भी अगर मल्टीप्लाई में हम किसी नंबर के साथ, अगर मैंने कोई नंबर एक्स लिया है और उसके साथ मल्टीप्लाई में मैं 9 कर दूं, तो वो जो कंप्लीट नंबर आ जाएगा उसकी जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। क्योंकि मैं अगर 9 को 9 से डिवाइड कर रही हूँ तो कितना आ रहा है, हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जहाँ भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को तो वहाँ पे उसकी जगह हम क्या रख देंगे, 0। और अगर मैं किसी नंबर में 9 को ऐड करूँगी तो हमारे पास वापस क्या आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। 9 को ऐड करने से नंबर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और 9 की मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। हमने और क्या-क्या पढ़ लिया था, हमने एडिशन पढ़ लिया था, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया था, परसेंटेज में हमें कैसे लगाना है हम वो देख लिया था, ठीक है। मैंने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ 1-2 क्वेश्चन करवाए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट के 1-2 क्वेश्चन करवाए थे। ये मैंने टॉपिक थोड़े-थोड़े से डिस्कस कर लिए। और मैंने क्या कहा था, जो डिवीज़न वाला पोर्शन है ना वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, डिवीज़न वाला पोर्शन करेंगे। अब डिवीज़न में क्या होता है कि डिवाइड करते हैं तो हमारा वो फॉर्म कैसी होती है, जब हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म में आता है, वो हमारा क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में आना, वहीं पे तो हमारा क्या है, डिवाइजर होगा ना क्यू, जो पी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा तभी क्या करेगा, वो उसको डिवाइड करेगा। तो हमें अब फाइनली क्या देखना है, जो हमारी क्यू की वैल्यू है वो डिपेंड करती है यहाँ, जो डिवीजन है हमारा, डिवीजन में जो डिविजिबिलिटी रूल लगेगा वो किस पे डिपेंड करता है, जो हमारी क्यू की वैल्यू है ना वो उस पे डिपेंड करता है कि क्यू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो क्यू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 9 डिजिट में से ही कुछ ना कुछ होगी, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या फिर 8 या फिर 9। 0 तो नीचे आ ही नहीं सकता, क्यू कभी भी 0 नहीं आएगा, क्यू कभी भी क्या है, 0 नहीं आएगा। क्योंकि अगर कोई नंबर है और उसको मैं 0 से डिवाइड करूँगी, तो ये कैसी फॉर्म आ गई? इनडिटरमिनेंट फॉर्म, एक टाइप। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसको क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइट। इसको क्या बोलते हैं, x बाई 0 को इनफाइनाइट। या फिर इसको पता, हमें इसका पता ही नहीं है कि कितनी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो ये होगी बात। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कब हमारे पास रिमाइंडर 1 है, ना डिवीजन में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो p कुछ भी है और p के नीचे हमें क्या दिया है, 2 दिया है। तो अब हमें जो वैल्यू दी है p, वो 2 से डिवाइड है या नहीं है, ये हम कैसे देखेंगे? तो हमें सबसे पहले क्या करना है,
जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका डिजिटल सम में क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका डिजिटल सम हमें 1 लेके आना है, जिससे हमारा जो डिवीजन है वो क्या हो जाएगा, ईज़ी हो जाएगा। तो अब हमें क्या-क्या स्टेप फॉलो करने हैं, अब हम पहले वो देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था, मान लो मैं कोई नंबर ले लेती हूँ कि 32 ले लिया मैंने। 32 को आप 5 से डिवाइड करो। 32 को क्या करो, आप 5 से डिवाइड करो। तो जब हम जैसे मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि अगर हम एसआई निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 करते हैं। तो डिवीजन तो क्या है, यहाँ भी हो रहा है, पर जब हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो 1 से डिवाइड करने पे तो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो हमें क्या बनाना है, फाइनली डिनोमिनेटर में 1 बनाना है, ताकि जो हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू है और जो उसका डिजिटल सम है वही हमारा क्या हो जाए, आंसर हो जाए। हमें इजी करना है ना स्टेप बाय स्टेप। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 5 है और मुझे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, 5 इंटू 2 कर दूंगी। तो कितना आ जाएगा, ये 10, और 10 का डिजिटल सम कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मैं ऊपर नीचे दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये कितना आ जाएगा, 64, और ये कितना आ जाएगा, 10। तो हमारा जो भी आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, मान लो ये यहाँ तो हमें डायरेक्ट दिख गया, 6.4 आ जाएगा। अगर हमें वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो हमें क्या करना है, अब वो देखना। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखवा देती हूँ आपको। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में, अगर डिनोमिनेटर में कुछ, न्यूमरेटर में कुछ भी वैल्यू है और डिनोमिनेटर में अगर 1 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो न्यूमरेटर का डिजिटल सम है वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मान लो आपको बोल दे 3528, ठीक है? इस टाइप से अगर बोलेगा, वो उसके नीचे अगर 100 है, 1000 है, तो उसको चेंज करेंगे ना। मान लो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर है कुछ भी, और उसके नीचे 1 है, या फिर 10 है, या फिर 1000 है, या फिर 10 की पावर 5 है, या फिर 10 की पावर 6 है तो सबकी वैल्यू क्या, डिजिटल सम 1 है। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, 0 का, 100 का, 1000 का, ठीक है? तो जो हमारा आंसर आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, न्यूमरेटर का डिजिटल सम आंसर हो जाएगा 1 के केस में, जब हमारा न्यूमरेटर 1 होगा। तो अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास न्यूमरेटर कुछ भी है और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो हमें उसको या 10 में चेंज करना है, या 1000 में, या फिर इन सब में 1 में चेंज करना है। मतलब हमें फाइनली जो डिनोमिनेटर है उसका डिजिटल सम क्या करना है, 1 करना है। तो मैं इनको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि हमारा जो डिजिटल सम है 1 हो जाए? तो किससे मल्टीप्लाई करूँ? अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये कितना आ जाएगा, 5n डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया, 10। तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5 तो हमारे पास ये है, और n की वैल्यू क्या है, जो भी हमारी n की वैल्यू है 5 से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, n के सारे नंबर का ऐड करके वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब 1 का सबको समझ आ गया होगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, 369 का सबसे बाद में करें। सबसे पहले हम किसका करेंगे? मान लो 369 का करने लगे तो पहले 1/3 का बताओ आप। 1 को करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा? 0.3, फिर कितना बच गया? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3। इस टाइप से क्या है, ये चलता रहता है। वैसे ही क्या है, 6 वाले टेबल में भी क्या आता है, 2 इंटू 3, ये भी 3 का मल्टीपल है, और यहाँ क्या आता है, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो जो जो 3, 6 और 9 के हैं उनके बारे में हम थोड़ा डट के थोड़ा रुकेंगे पहले। इनके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, लास्ट में इनके बारे में बताओ। तो पहले जो बचे हुए नंबर है हमारे 1 टू 9 तक के, हम पहले उनके बारे में पढ़ें। तो 1 हो गया और 2 हो गया, होप सो ये दोनों आपको समझ आ गए। उसके बाद कोई नंबर है और उसके नीचे अगर डिनोमिनेटर में हमारा डिजिटल सम 4 है, तो हमें क्या करना होगा? 4 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि या तो वो
डिजिटल सम 1 बन जाए। डिजिटल सम क्या है? 1 बनाना है, तो डिजिटल सम 1 कैसे बन सकता है? मान लो मैं 4 की 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा? 4। डिजिटल सम 1 नहीं हुआ। 4 की मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 दूनी 8, डिजिटल सम 2 नहीं, 1 नहीं हुआ। 4 की मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 12, डिजिटल सम कितना? भी नहीं हुआ, जो हमें चाहिए। 4 की मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा? 20। यहाँ भी डिजिटल सम 2 हो गया, नहीं, हमें तो 1 चाहिए है। फिर 4 छीक 24, ठीक है? कितना आ गया ये? 24 आ गया। अब 24 है, इसकी भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो भी हमारे पास नहीं होगा। फिर क्या है? 4 छीक 24, उसके बाद 4 सत्ते 28, 28 करूँ जब मैं, 8 और 2 10, डिजिटल सम कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है? तो अगर मैं 4 की न्यूमरेटर में हमारे पास कुछ भी है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास 4 है और मैं उस 4 की 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 28। और 28 का डिजिटल सम कितना होता है? 1। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 7 एन का जो भी डिजिटल सम है वही क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर। ठीक है, होप सो आपको 4 का भी समझ आ गया। उसके बाद अगर न्यूमरेटर 5, तो जैसे 2 का फ्रेंड कौन हो गया? 5 हो गया, क्योंकि 2 पंजे 10 करेंगे या 5 दूनी 10 करेंगे, तो ये क्या है? ये तो सेम ही बात है। अगर 5 नीचे है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, और 2 नीचे है तो हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 10। तो जो भी हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? इसका 2n का डिजिटल सम हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो, एक बात ध्यान रखो, 1 है ना, वो तो 1 का ही फ्रेंड, जो 2 है वो 5 का फ्रेंड है। 2 के साथ 5 आएगा और 5 के साथ क्या आएगा? 2 आएगा। वैसे ही 4 के साथ 7 आएगा और 7 के साथ क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, 7 के साथ 4 आएगा और 4 के साथ क्या आएगा? 7। अब 6 है, 6 के साथ क्या आएगा? 6 का मैंने लेना ही। उसके बाद 8 है, 8 के साथ क्या आएगा? 8 का दोस्त खुद 8। जैसे 1 का दोस्त खुद 1 ही है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा? डिजिट सम 1। यहाँ 5 की मैं 2 से करूँ या 2 की 5 से करूँ, डिजिट सम क्या आ जाएगा? 1। यहाँ 4 की मैं 7 से करूँ या 4 की 7 की 4 से करूँ, तो ये क्या आ जाएगा? 28, और डिजिट सम कितना? 1। यहाँ कितना है? 6 और 4 10, आठू आठू कितना होता है? 64। आठू आठू कितना होता है? 64। और दोनों का डिजिट सम करूँ तो कितना? 1। तो ये है ना, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ कहीं भी आपको डिनोमिनेटर में 2 दिख जाए तो आपको पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है। जहाँ आपको 4 दिख जाए वहाँ पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना है। जहाँ 7 दिख जाए डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करना है। और जहाँ डिनोमिनेटर में 8 दिख जाए वहाँ आपको दोबारा से 8 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? यहाँ तक के क्वेश्चंस जो भी मैंने आपको बताए हैं पॉइंट्स, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब इससे आगे अब हम क्या करेंगे? जो हमारे 3 6 9 बचे, ये तो पता चल गया कि 1 1 का फ्रेंड है, 2 है वो 5 का फ्रेंड है, 4 है वो 7 का फ्रेंड है, 8 है वो क्या है? 8 का फ्रेंड है। इनके रूल्स हो गए कंप्लीट। किन किन के? 1 का हो गया, 2 का हो गया, 4 का हो गया, और किसका हो गया? 5 का हो गया, और किसका हो गया? 7 का हो गया, और किसका हो गया? 8। इतने सारे के होंगे। अब जो हमारे 3 6 और 9 हैं, इन डिजिट का हम क्या करेंगे? मोस्टली तो जो ये ऊपर वाले हैं ना, यही आते हैं आपके 99%। पर क्या है ना कि 1% केस में कई बार ये भी आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? अगर डिनोमिनेटर में कहीं ये दिखे ना 3 6 9, तो हमें जो 3 की टेबल है ना उससे डिवाइड करना है। 3 का है तो 3 की टेबल से, जैसे 3 और 6 दिख जाए तो 3 से डिवाइड करना है, और 9 है तो 9 से डिवाइड करके, 9 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देंगे। जब हम 9 से डिवाइड कर देंगे, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 456 ले लिया, और इसके नीचे क्या है? 3 है। क्या है? अब मुझे नहीं पता ये कंप्लीटली, वैसे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, लिख दिया। चल मैंने 457 कर दिया। एक मैंने लिख दिया 9873, ठीक है? इसके नीचे भी मैंने क्या कर दिया? 9 कर दिया, ठीक है? अब क्या ये कंप्लीटली 9 से डिविजिबल है? पहले हम ये देखेंगे। तो 9 तो यहाँ से हट गया,
और ये कितना हो गया 7 और 2 9, ये कितना हो गया 8 9 10, ये कितना हो गया 11। इसका मतलब इसका डिजिटल सम कितना 2 है और नीचे कितना है 9 है। तो ये जो वैल्यू आएगी ना 16 होगी, ये ना कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी, ये ना कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी। ये जो वैल्यू आएगी ना ये अप्रोक्स में आंसर देगी। और कल की क्लास में मैंने बताया था डिजिटल सम कभी भी अप्रोक्स वैल्यू पे नहीं लगता है, डिजिटल सम कभी भी अप्रोक्स वैल्यू पे नहीं लगता है। ठीक है, अब 365 का रूल 369 का रूल समझ आया कुछ कुछ कि मैंने कोई इक्वेशन कोई वैल्यू लिखी, मैंने मान लो 4 8 और 9 489 ही लिख दिया मान लो मैं। ठीक है, और इसको क्या कर रही हूँ मैं 6 से डिवाइड कर रही हूँ, इसको मैं 6 से डिवाइड कर रही हूँ। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पहले मैं इसको 3 से नीचे से हमें क्या करना है, जो अगर 3 है 3 2 जा 6 है ना, तो हमें क्या करना है 3 की टेबल वाले को हटाना है। तो मैं पहले क्या करूंगी, इसको 3 से डिवाइड कर 3 1 जा 3, ये कितना जाए 3 6 जा 18 और 3 3 जा, तो जो हमारा 163/2 आ गया। अब इसको हम डिजिटल सम से सोल्व कर सकते हैं। 6 और 3 9 और 1 10, डिजिटल सम कितना आ गया 1, और यहाँ कितना है 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें क्या बनाना है 1 बनाना है। तो जो भी हमारा आंसर होगा डिजिटल सम उसका कितना, उसका 5 आ जाएगा। जो भी हमारा आंसर होगा उसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जो 369 वाले हैं उनके लिए हमें क्या करना है, अगर नीचे 9 से डिविजिबल है, अगर नीचे 9 का मल्टीपल है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस 9 के मल्टीपल को रिमूव करना है। ठीक है, जब वो 9 का मल्टीपल रिमूव हो जाएगा, तो जो हमारा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सम है, डिजिटल सम है, वो लिखेंगे पहले। और जो हमारा डिनोमिनेटर में बचा है 9 के अलावा जो वैल्यू, उसका डिजिटल डिजिटल सम लिखेंगे। और फिर उससे वही अपना पुराना रूल, अगर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 है तो 7 से, 7 है तो 4 से, 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई। उस टाइप से क्या कर लेंगे हम, सारे अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब मान लो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि 4536 है, उसको आप 32 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 32 से डिवाइड करना है। अब मुझे 9 नहीं दिख रहा कहीं, तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं डायरेक्ट सोल्व कर रही हूँ। 369 दिखे ना आपको, तभी क्या करना है, ज्यादातर नीचे डिनोमिनेटर में तभी फोकस करना है कि आंसर हमारा क्या हो सकता है, अप्रोक्स में हो सकता है। और अगर आपको डायरेक्ट इस टाइप की वैल्यू दिखे, तो हमारे हमें पता है कि इस टाइप के ऑप्शन में जो हमारा आंसर है वो एग्जैक्ट आता है। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से 9 के जो भी मल्टीपल है उनको हटा देंगे। और ये कितना है 6 और 3 9, ये भी कितना आ गया 0। और नीचे कितना है 5, नीचे कितना है 5 है, 3 और 2 5। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो हमारा आंसर फाइनली क्या आ जाएगा 0। और नीचे कितना आ गया 1। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। अब 0 कहाँ मिल रहा है हमें, ये देखो। तो ये क्या हुआ 5 और 4 9, और ये क्या हुआ 5 और 2 7 ना, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ 7 आ रहा है डिजिटल। ये क्या है 5 और 4 9, यहाँ डिजिटल सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है 5 और ये 4 9, यहाँ डिजिटल सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। उसके बाद यहाँ क्या कितना आ रहा है 7 और 2 9, और 5 और 4 9, यहाँ डिजिटल सम हमारा कितना आ रहा है 0। तो हमारा आंसर कितना, ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 4 क्वेश्चन है, पहले आप ये करो, फिर हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पे मूव। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है 3 0 0 45 है, और नीचे कितना है, नीचे कितना है हमें 415 है। अब जहां जहां 9 दिख रहा है वो तो मैंने डायरेक्ट हटाने के लिए बोला है, 5 और 4 9। ऊपर का डिजिटल सम कितना आ गया हमारा 3, नीचे का डिजिटल सम कितना आ गया 5 और 4 9 1। मतलब हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है ना, उसका डिजिटल सम कितना आएगा, उसका डिजिटल सम कितना आएगा 3 आएगा। तो अब हमें ऑप्शन चेक करना है कि डिजिटल सम 3 किसका, यहाँ कितना है 6 6 12 और 1 13। तो डिजिटल सम कितना आ गया 4। 7 और 3 10 और 1 11, डिजिटल सम कितना आ गया 2। 7 और 5 कितना है 12, डिजिटल सम कितना 3। ये कितना हुआ
7 और 2 9, डिजिटल सम कितना आ गया? तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा? 723 हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है? 3695272 को डिवाइड किससे करना है? 644 डिवाइड करना, ठीक है। अब यहाँ दिख रहा है कहीं 9 का मल्टीपल? नहीं दिख रहा। 6 और 4 10 और 4 14, 5 है नीचे। डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी? 5 है। अब यहाँ ऊपर से सोल्व करना शुरू करो। 7 और 2 9 कट गया, 9 कट गया। ये 6 और 3 9 कट गया, 5 और 2 कितना आ गया? 7 आ गया। अब हमें नीचे क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो 5 का फ्रेंड कौन था? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर कितना आंसर आ जाएगा? 14/10। ऊपर कितना आ गया डिजिटल सम? 5 और 5 बाई क्या? 1 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? फाइनली डिजिटल सम है वो 5 ही आ गया। अब 5 ऑप्शन में कहाँ से आ रहा है? यहाँ से 7 और दोनों, यहाँ से नहीं आएगा। 8 और 5 13, ऑप्शन से नहीं आ रहा है, 4 आ गया। यहाँ से कितना आ गया? 5 और 3 8 और 8 16, ठीक है। और 16 और 7 कितना होता है? 6 और 6 12 और 1 13, 23। ऑप्शन कितना? 5। यहाँ से कितना आ गया? 9 से 9 कैंसल, 5 और 4 9 कैंसल। ये कितना आ गया? 7। यहाँ कितना आ गया? 7 तो यहाँ है। ये कितना है? 6 और 4 10, कितना आ गया? ये 1 और 7, 7 और 1 8, 8 और 5 कितना? 13। डिजिटल सम कितना? 4 आ गया। तो हमारा डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 5। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस टाइप की जो भी आपकी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है ना, उनमें हमारा जो डिजिटल सम है वो बहुत हेल्प, ठीक है। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अब ये इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करूंगी और फिर मैं डिवाइड करूंगी, तो क्या है, मुझे ज्यादा टाइम लग जाएगा। हम इसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट डिजिटल सम का यूज करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन में क्या दिया है? ये दिया 3058 डिवाइडेड बाय 99454 9 9 तो हट गए, नीचे क्या बच गया? 2। ऊपर कितना बच गया? 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम कितना? 3 गुना, ये कितना हुआ? 5 और 3 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम कितना? 7। 7 दिया कितना हो गया? ये 21। नीचे कितना है? 2। 2 और 1 कितना होता है? 3/2। 2 है तो डिजिटल सम हमें नीचे क्या बनाना है? 10 बनाना है। हमें 1 बनाना है ना, डिनोमिनेटर में हमें क्या बनाना है? ऑलवेज 1 बनाना है डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे हम? 5 से मल्टीप्लाई, ये कितना? 15। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 5 और 1 6, डिजिटल सम उसका कितना? 6 होगा। अब यहाँ से चेक करो, 4 और 3 7 और 1 8, ये तो नहीं है आंसर। 3 और 3 6, यहाँ है। 5 और 1 6 और 3 9, यहाँ डिजिटल सम 9 है। यहाँ कितना है? 3 और 3 6 और 1 7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 132 आ जाएगा। इस टाइप के आपके में सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन है, या फिर आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हो और कोई भी क्वेश्चन सोल्व करके आपकी जहां भी ये इस टाइप की लंबी लंबी कैलकुलेशन आनी शुरू हो जाती है कि मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वहां आप क्या यूज कर सकते हो? डिजिटल सम का यूज करके आप क्या कर सकते हो? अपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी निकाल सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? 506142, इसको किससे डिवाइड करना है? 927। अब यहाँ क्या है? ये 7 7, मतलब हमारा डिजिटल सम कितना आ गया यहाँ पे? 7 और 2 9 और 9 18, तो डिजिटल सम कितना आ गया? 9। अब यहाँ से कट करो, 5 और 4 9 6, 7 8 9, तो ऊपर भी क्या आ गया हमारा? 9 आ गया, और नीचे भी हमारा क्या आ गया? 9 आ गया। इसका मतलब ये 9 से कट हो जाएगा। जो हमारी वैल्यू है ये 9 से क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी। तो पहले जहां मैंने बताया था, जहां पे हमारा डिजिटल सम 9 आता दिख जाए, आपको क्या करना है? पहले 9 से उसको कट कर लेना है। तो ये कितना आ जाएगा? 9 एकम 9 9 तिया 27, तो इसको भी कट करो। 9 पंजे 45, 4 9 पंजे 45, 1 9 एकम 9 10 11 2 9 दूनी 18, और ये कितना आ गया? 7 9 अट्ठे 72, ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे? फाइनली 3 और 1 4, डिजिट सम नीचे कितना आ गया? 4। 8 और 2 10, 10 का है तो मतलब 1 10, ये 20 और 1 21, ऊपर कितना आ गया हमारा? 21। 21 का डिजिटल सम कितना होता है? नीचे हमारा डिजिटल सम 4 है।
4 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करूंगी तो हमारा जो डिजिटल सम है वो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो 21 का डिजिटल सम हमारा कितना आ गया 3। तो जिस भी ऑप्शन में डिजिटल सम यहाँ कितना आ गया 7, यहाँ कितना आ गया 7 और 5 12, डिजिटल सम यहाँ कितना आ गया 3। 6 और 3 9, यहाँ डिजिटल सम कितना हो गया 5। यहाँ कितना आ गया 5 और 4 9 कट कर देंगे, डिजिटल सम कितना आ गया 3। तो हमारा आंसर क्या है, जहां पे डिजिटल सम 3 आ जाए वही क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है 303 दिख रहा है, इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल है कहीं ना कहीं। अगर आपको इस टाइप से दिखने शुरू हो जाएंगे ना थोड़े टाइम के बाद, तो आप क्या करोगे, पहले इस बार 3 वाले को ही हटाओ। 3 को हटा दिया मैंने, 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 6 18, 2 बच गए, 3 9 27, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 2 बच गए, 3 अट्ठे 24, 2, फिर ये कितना बच गया 3 सत्ते 21, ये 1 होगा भाई गलती से। तो अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये कितना है, ये 9 तो हट गया यहाँ से, ये फिर से ये हट गया 8, 8 और 5 कितना होता है 13, कितना आ गया ये 4, 6 और 4 कितना होता है 10, कितना आ गया 1 और 1 और 1 7 और 1 कितना होता है 8, नीचे कितना आ गया डिजिटल सम। फाइनली हमें डिजिटल सम कितना करना है ऊपर नीचे, तो 5 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा डिजिटल सम आया वो कितना आया, अब देख लो यहाँ से डिजिटल सम 4 इसका आ रहा है, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 8 और 1 9, यहाँ से डिजिटल सम कितना आ गया 3, 5 और 4 9 और 9, यहाँ से डिजिटल सम कितना 0। ठीक है, उसके बाद ये कितना आ गया हमारा, ये कितना आ गया 5 और 4 9, यहाँ डिजिटल सम कितना आ गया 8, यहाँ कितना आ गया 8 और 1 9, 8 और 2 10 और 4 14, 8 और 2 10 और 4 14, यहाँ डिजिटल सम कितना आ गया। भाई इसके क्वेश्चन के थोड़े से ऑप्शन भी शायद मिस्टेक हैं, जैसे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगी, सॉरी फॉर दैट। कई बार टाइपिंग करते वक्त कुछ मिस्टेक हो जाती है, पर इसी टाइप से आपका क्या है ये सोल्व हो जाए अगर डिजिटल सम इसमें, जैसे ऑप्शन में डिजिटल सम जो भी हमारा 4 आएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपके कुछ ऑप्शंस पॉइंट में दिए हों तो आप कैसे करोगे, यहाँ 3369, इसका मतलब ये क्या है, हमें 3 का मल्टीपल दिख रहा है, ये 3 का मल्टीपल दिख रहा है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। यही करके दिखा दूं, ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 हो गया। अब इसको करो कब 3, 3 1 जा 3, यहाँ कितना बच गया 1, 3 3 जा 9, ये कितना बच गया 2, 3 अट्ठे 24, 2 3 6 18 19 20, 3 9 27। ठीक है, उसके बाद 0 और ये कितना बच गया। अब ऊपर वाले का सम कितना आएगा, 9 कट गया, 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, डिजिटल सम कितना आ गया, नीचे कितना आ गया 3 2 5 6 और 1 7, 7 का अगर नीचे डिनोमिनेटर में 7 है तो 4 से क्या कर रहा था मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था, तो ये कितना आ जाएगा 5 चौके 20, 20 है तो डिजिटल सम कितना, डिजिटल सम हमारा 2 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अब यहाँ से 5 और 3 8 और 1 9, यहाँ से तो डिजिटल सम 1 आ गया, ये नहीं हो सकता, 5 और 4 9, यहाँ से डिजिटल सम 1 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। ये कितना हो गया 5 और 4 9, यहाँ से डिजिटल सम कितना आया है 2, यहाँ कितना हो गया 5 और 4 9, यहाँ से डिजिटल सम कितना आएगा 0। तो जो हमारा डिजिटल सम 2 आया है वही क्या हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब परसेंटेज वाले कुछ क्वेश्चन जैसे आपको सिंप्लीफिकेशन में दिए होते हैं कि आपको सोल्व करो इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आप इनको भी इस टाइप से डिजिटल सम से कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा 31% ऑफ 260 इंटू एक्स इज इक्वल टू इसके बराबर है, तो यहाँ क्या करेंगे पहले हम इसको सोल्व करते हैं और फिर जो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं इसका डिवाइड कर, तो पहले हम इसको इधर सोल्व कर लेंगे 6 और दो कितना है 8 हो गया, 6 2 कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 3 और 1 4, ये कितना हो गया 4 अट्ठे 32, मतलब डिवीजन में डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5x हो गया
ये कितना है 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये कितना है 6 और 2 8। तो जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 8/5। और डिनोमिनेटर में क्या लेना है हमें 1 लेके आना, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा 16/1, 16/10 आ गया। तो 6 और 1 कितना हो गया 7। अब हमारा आंसर कौन सा होगा जिसका डिजिटल सम 7 है, तो 6 और 1 कितना है, डिजिटल सम 7 किसका है हमारा 160। अगर आप उस इसको लंबे मेथड से सोल्व करोगे तो आपका 1-2 मिनट खराब कर देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको डिजिटल सम से ही सोल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ठीक है? उसमें क्या बोला है कि 53% ऑफ 120, 53% पहले हम क्या करेंगे इधर वाले को सोल्व कर लेंगे। 5 और 3 क्या हो गया ये 8 और 2 और 1 कितना हो गया ये 3 हो गया, प्लस ये कितना 5 और 2 7 गुना 8 और 2 10 और 6 16 का ये कितना होगा 7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज इनटू ये कितना है यहाँ तो डायरेक्ट 5 है, ये कितना हो गया 7 तो 7 49 तो 9 तो हट गया, ये कितना हो गया 8 दिए 24 4 और 2 6 है यू 6 और 4 क्या हो गया हाँ 10 आ गया। और उधर से क्या आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा 20/10। तो जो हमारा डिजिटल सम आ गया वो कितना आ गया 2 आ गया, नीचे वाले का 1 आ गया था, तो 2 आ गया डिजिटल सम। तो जो हमारा आंसर होगा उसका डिजिटल सम क्या आएगा 1 2 आएगा। तो 5 और 2 7 ये नहीं हो सकता। उसके बाद ये 5 और 5 10, ठीक है 10 और 8 18, 18 और 2 20। यहाँ डिजिटल सम हमारा कितना आ गया 2 आ गया, ये हो सकता है हमारा आंसर। उसके बाद हम क्या करेंगे 6 और 3 9 कट हो गया, और 8 और 6 14, तो ये कितना आ गया 5, ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। ये कितना है 9 तो सीधा कट गया, ये कितना है 8 और 1 9, और 8 और 1 9, तो यहाँ डिजिटल सम हमारा कितना आ गया। हमारा आंसर कौन सा है जहां पे डिजिटल सम हमारा क्या है 2 है, वो क्या हो जाएगा आंसर है। इसी टाइप का ये एक क्वेश्चन मैं आपको क्या करती हूँ होमवर्क के लिए छोड़ देती हूँ। कमेंट में क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, कमेंट करना है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आया भी है या नहीं आया। फिर एक इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये ऐसे है 8 इन 3.75 इसका स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7.5 का स्क्वायर माइनस 6 पॉइंट। ये इतना बड़ा क्वेश्चन पहले आप स्क्वायर निकालोगे फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे फिर उसमें 1 ऐड करोगे फिर नीचे वाले को सोल्व करोगे तो कितनी लंबी कैलकुलेशन। अब इसको भी आप डिजिटल सम से कैसे सोल्व कर करो पहले सोल्व। तो 8 तो ये है ही, यहाँ क्या करेंगे 7 और 3 10 और 5 15, 15 का मतलब क्या है 6, 6 का स्क्वायर कर दो प्लस क्या है ये कितना आ गया 7 और 5 12, मतलब 3 3 का स्क्वायर कितना है? ये कितना आ गया 6 और 5, ये 6 और 5 11, डिजिटल सम कितना आ गया 6 और 5 11, डिजिटल सम कितना आ गया 2। ये कितना होता है 6 6 36, 8 इंटू ये 36 है प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 कितना आ गया 7। 6 और 3 कितना हो गया ये 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या आएगा ये यहाँ क्या आ जाएगा 1/7। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दूं तो हमारा डिजिटल सम क्या आ जाएगा। अब ऑप्शन से चेक करो 7 और 5 12 और 2 कितना आ गया 14, डिजिटल सम कितना आ गया 5। ये क्या हो गया 5 और 4 9 हटा दो, डिजिटल सम कितना आ गया 7। ये क्या हो गया 9 हटा दो, डिजिटल सम कितना आ गया 8 और 5 13, डिजिटल सम कितना हो गया 4। तो हमारा आंसर फाइनली क्या आ जाएगा 8.5 क्या आ जाएगा हाँ आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में भर भर के पूछे जाते हैं, ध्यान दो अभी ये क्वेश्चन क्या है। ये आपके CGL CHSL में इस टाइप के क्वेश्चन काफी आए होते हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि हरियाणा वाले में ना आए, आपके हरियाणा वाले में भी क्या है आ सकते हैं। तो मान लो ए की वैल्यू ये क्या दी हुई है 1/0.4 है प्लस 1/0.04 है प्लस 1/0.004 है। इस टाइप से जो ये वैल्यू है ये 8 टर्म्स तक की। हमें तो क्या देखना है फाइनली 4 देखना है, हमें तो कुछ नहीं देखना और उसके अलावा ये 4 कितनी बार आ रहा है 4 4 4 4। तो 8 टाइम्स तक हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 8 टाइम्स तक हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 कितने टाइम्स आ जाएगा
8 टाइम्स आ जाएगा। अगर हमें नीचे क्या करना है, डिनोमिनेटर में 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड। अब डिनोमिनेटर का तो चक्कर ही खत्म। तो ये कितना आ गया, 7 8 56, 6 और 5 11। डिजिटल सम हमारा कितना आएगा इस क्वेश्चन का, 2 आएगा। अब ऑप्शन से चेक करो डिजिटल सम 2 किसका है। तो ये तो 7 और 2 9, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 7 और 2, कितना आ गया यहाँ, तो फाइनली 5। ये तो हमारा नहीं हो सकता। ये कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 1 7 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, 43 44, 44 और 5, 44 और 5 कितना होता है, 49। 49 को 9 से डिवाइड करूंगी, 9 और 4 कितना है, 13। तो ये कितना आ गया डिजिटल हमारे, 4। तो ये भी नहीं हो सकता हमारा। अब यहाँ देखो, 5 10 15 20 25 30 35, 35 और 2 37, ये कितना आ गया 37, और 7 और 3 कितना होता है 10। डिजिटल सम कितना, ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। अब बचा ये क्या हुआ, 5 और 2, 5 और 2 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 29 30। ठीक है, डिजिटल सम कितना आ गया यहाँ। इस टाइप से आपका जो भी आंसर होगा वो क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा लास्ट में, ये हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, 30 हो गया ना ये। 7 दूनी 14, 7 के साथ 4 28, 28 और 2 30, 30। डिजिटल सम कितना आ गया। तो भाई यहाँ भी शायद ऑप्शंस में मैंने कुछ मिस्टेक हुई, शायद यार 26 था शायद, वो मेरे से मिस्टेक होगी, 26 5 5 5। तो यहाँ 38 हो जाएगा, 8 होती 11 होता है, और डिजिटल आ जाएगा। तो शायद यही ऑप्शन है। तो अगर आप इस टाइप से सोल्व करोगे तो जो भी आपका ऑप्शन आए, 6 और 5 और हमारा आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने की कोई भी बात नहीं। यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे, मैंने डिजिटल सम के मोस्टली जितने कॉन्सेप्ट थे वो सारे करा दिए। उसके बाद हम आज की क्लास में एक और डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को आप इस टाइप से तो फाइंड आउट कर लेते हो, जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो मल्टीप्लाई वाले में तो आपको पता चल जाता है कि कैसे होगा। मान लो जो हमारे लास्ट लास्ट के डिजिट हैं, हम उनकी आपस में मल्टीप्लाई करें, और जो हमारा लास्ट डिजिट आएगा वही क्या है हमारा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट होता है, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, वंस डिजिट। क्या बोलते हैं हम, वंस, क्या बोलते हैं, वंस डिजिट। ठीक है, अब हमें क्या करना है। अब मान लो हमें इस टाइप से पावर में दिया हुआ, जैसे 2 की पावर 2 है, या फिर 5 3 2, इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसकी पावर 4 दे दी। इसको कैसे सोल्व करोगे, इसका यूनिट डिजिट नहीं, क्या बोलते, इसका यूनिट डिजिट नहीं, तो आप कैसे सोल्व करोगे। आज हम इनके बारे में सोल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे, जो हमारा 1 है लास्ट में, उसकी मैं कुछ भी पावर कर लूँ, मैं n पावर कर लूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 है, उसकी अगर मैं 1 पावर करूँगी तो 2, 2 की मैं 2 पावर करूँगी तो, 2 की मैं 3 पावर करूँगी तो, 2 की मैं 4 पावर करूँगी तो कितना, 16, मतलब लास्ट डिजिट 6। 2 की मैं 5 पावर करूँगी तो कितना, 32। मतलब 4 पावर के बाद क्या है, लास्ट डिजिट रिपीट होनी शुरू हो। तो 2 को किस टाइप से लिख सकते हैं, 2 की पावर अगर मैं 4 कर दूँ तो हमारा यूनिट डिजिट कितना, 6 आ जाता है। 3 कर दूँ तो 8 आ जाता है। 2 की पावर मान लो अब आपको दे दी, 2 की पावर 52 दे दी, ठीक है? और आपको ये सोल्व करना है, तो आप कैसे सोल्व करोगे? हमें पता है कि 2 की पावर 1 है तो 2 है, 2 की पावर 2 है तो 4 है, 3 है तो 8 है, 4 है तो 6 है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको 4 से, इस पावर को 4 से डिवाइड कर लेंगे। अगर ये पावर पूरी-पूरी डिवाइड हो रही है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 तिये 12। हाँ, ये पूरी डिवाइड हो रही है, तो ये इसके मतलब ये किसकी वैल्यू है? जो 2 की पावर 4 की वैल्यू है, ये वो वैल्यू, ठीक है? क्योंकि ये क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना था हमारा, 6 था। मान लो अब मैंने ले लिया यहाँ 51 ले लिया 4,
तो 51 क्या है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, ये 4 एकम 4, कितना बच गया 1, 4 दूनी 8 और 3 बच गया, 3 बच गया ना हमारे पास रिमाइंडर। तो 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना, 8 है। ठीक है, तो 2 का भी आपको समझ आ गया होगा। उसी टाइप से अब 3 का देखेंगे। 3 की पावर 1 करूंगी तो कितना आएगा 3, 3 की पावर 2 करी तो कितना आया 9, 3 की पावर 3 करी तो कितना आया 7, 3 की पावर 4 करी तो कितना आया, और 3 की पावर अगर मैं 5 करूंगी तो कितना आ जाएगा, वापस से 3 आ जाएगा। तो 3 में भी क्या है, 4 पावर के बाद क्या है, रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो 3 की पावर 1 है तो 3, 3 की पावर 2 है तो 9, 3 की पावर 3 है तो 7 और 3 की पावर 4 है तो उसी टाइप से अगर मैं 4 का देखूं, 4 की पावर 1 करूं तो क्या 4, 4 की पावर 2 करूं तो कितना आता है 16, 4 की पावर 3 करूं तो कितना होता है 64। तब क्या है, यूनिट डिजिट यहाँ क्या है, पावर 2 के बाद ही क्या है, रिपीट होने शुरू। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा 1 और 3 था, उसी टाइप से और भी कई फैक्टर हैं, ऐसी नहीं है कि 1 और 3 है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, इनको अलग से लिख लेंगे। जो 1 और 3 है, जो हमारा 2 और 3 है, उनकी पावर तो क्या करनी है, हमें 4 करनी। और जो हमारा 4 है उसकी पावर कितनी करनी है, 2 करनी है, और इनके साथ साथ क्या क्या ऐड होंगे। ये क्या लिखी है मैंने, पावर लिखी है इधर वाली, ये क्या लिखी है, पावर लिखी। ठीक है, मान लो अब यहाँ तक हो गया। 5 का क्या करेंगे, 5 की पावर कुछ भी कर लो, 5 की पावर 1 करोगे, 5 की पावर 2 करोगे, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 5। तो 5 का तो आपको करके ही नहीं देखना, जहां आपको 5 दिख जाए, 5 की कुछ भी पावर हो, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 5। वैसे ही आपको 6 का करना है, 6 कम 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या आ रहा है 6। तो 6 की भी आप कुछ भी पावर कर लो, कितना आएगा 6। 1 की भी कुछ पावर कर लो, क्या आ जाएगा 1। 5 की कुछ पावर कर लो 5, 6 की कुछ पावर कर लो 6। तो ये कुछ इस टाइप के कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए कि क्या कैसे कैसे आते हैं। अब 1 3 4 5 6 तक हो गया आपका। अब 7 की बारी आ गया। ठीक है, 7 की बारी आ गई। तो 7 की पावर 1 करूंगी तो कितना 7, 7 की पावर अगर मैं 2 करूंगी तो कितना 49 मतलब 9, 7 की पावर 3 करूंगी तो कितना 343 मतलब 3, 7 की पावर 4 करूंगी तो कितना, लास्ट यूनिट डिजिट कितना है 1। अगर मैं 7 की पावर 1 कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, 7 की पावर 1 करने पे 7, 7 की पावर 2 करने पे क्या आ रहा है 9, 7 की पावर 3 करने पे 3, 7 की पावर 4 करने पे 1। तो हमें 4 पावर में कौन कौन मिल गया, 4 पावर किस किस की करनी है ये ध्यान रखना है आपको। 2 की 4 पावर करनी है, 3 की 4 पावर करनी है और 7 की। और उसके बाद 2 पावर किसकी करनी है, 2 पावर किसकी करनी है, हमें एक ही नंबर मिला है अब तक 4। ठीक है, और पावर n किसकी करनी है, कुछ भी पावर मतलब 1 5 और 6 तो ऐसे नंबर हैं जिनकी आप कुछ भी पावर कर लो, हमेशा यही यूनिट डिजिट। 7 के बाद क्या आएगा 8, तो 8 की पावर 1 करी तो कितना आया, 8 की पावर 2 करी तो कितना आया 62, 8 की पावर 3 करी तो कितना आया लास्ट में 32। ठीक है, 8 की पावर 4 करी तो कितना आया 6, 8 की पावर अगर मैं 5 करूंगी तो कितना आएगा 8। तो 5 यहाँ भी 4 के बाद क्या हो गया, रिपीट होना शुरू कर दिया। इसका मतलब 4 की पावर में और कौन आ जाएगा, कौन कौन आ गया 2 3 7 और 8 किस में आ गई, हमेशा 4 की पावर में। अब क्या बच गया 9, 9 की पावर 1 करूंगी तो कितना आएगा 9, 9 की पावर अगर 2 करूंगी तो कितना आएगा 21, 9 की पावर अगर मैं 3 करूंगी तो 729, लास्ट डिजिट 9। तो इसमें हमें क्या समझ आए कि अगर हम जैसे 4 की 2 पावर कर रहे थे और उसके बाद रिपीटेशन शुरू था, तो यहाँ क्या है 4 9 की भी 2 पावर में क्या है, रिपीटेशन स्टार्ट है। और 0 के ऊपर तो आप कुछ भी लिख लो, 0 जहां है उसका क्या आ जाएगा, 0 की आप कुछ भी किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या आएगा 0 किया। ये बात क्या है आपको ध्यान रखनी डिजिट। मान लो मैं 4 पावर किस किस की कर रही हूँ, जब हमारे पास जो वैल्यू है वो 4 पावर के बाद रिपीट होनी शुरू हो रही है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, यहाँ तक का हो गया होगा समझ। अब उसके बाद देखो
मान लो हमें बोल दे आपको निकालना है 49 की पावर 49 की पावर 49। भई अब मैं 49 को 49 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें यूनिट डिजिट का यूज़ करना है। कैसे? कि हमें क्या करना है? 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 9 ही तो है ना लास्ट में। मैं तो इसकी यूनिट डिजिट निकालनी 9 की। तो हम क्या करेंगे? जो पावर है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया ये? 1 आ गया। 49 की पावर कितना बच गया? 2 चौके 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 तो रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो हम क्या लिखेंगे? रिमाइंडर 1। तो 9 की पावर में 1 करूँगी तो कितना आ गया हमारे पास? रिमाइंडर 1 आ गया। इस टाइप से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे फ्रेंड्स। आज की वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है? मिलते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स, कल की वीडियो। ओके, थैंक यू।